मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के उन रिएक्शंस की बात करें जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बंध का विदलन होता है। सबसे पहले रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड से एल्कोहल से अभिक्रिया करके एल्किल हैलाइड देते हैं। ROH plus HX gives RH plus H2O। देर हाइड्रोजन हैलाइड्स की रिएक्टिविटी इस क्रम में होती है। सबसे ज़्यादा HI की है, उसके बाद में HBr है और फिर है HCl की। और एल्कोहल की जो अभिक्रियाशीलता है उसका क्रम है टर्सरी एल्कोहल इज ग्रेटर देन सेकेंडरी एल्कोहल इज ग्रेटर देन प्राइमरी एल्कोहल। That this difference in the reactivity forms the basis of the well-known Lucas test for distinguishing between the three classes of alcohols. This reaction can ये अभिक्रिया SN2 या SN1 मैकेनिज्म के द्वारा हो सकती है। जो SN2 या SN1 कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगी ये एल्कोहल की प्रकृति पर निर्भर करती है। सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल SN1 मैकेनिज्म से क्रिया करते हैं। सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल SN1 मैकेनिज्म से क्रिया करते हैं और SN1 मैकेनिज्म 2 स्टेप्स में होती है। ये टर्सरी एल्कोहल है। टर्सरी एल्कोहल इस एल्किल हैलाइड से क्रिया कर रहा है, X- निकल रहा है, ये स्पीसीज बन रही है और ये कार्बोकैटायन बन रहा है। इस कार्बोकैटायन पर पुनः ये एक जो हैलाइड निकला था ये यहाँ पे अटैच हो रहा है और एल्किल हैलाइड बन रहा है। SN2 मैकेनिज्म प्राइमरी एल्कोहल इस SN2 मैकेनिज्म के द्वारा क्रिया करते हैं और इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें इन लिविंग ग्रुप और अटैकिंग ग्रुप दोनों एक साथ होते हैं। और ये दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड्स। एल्कोहल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू एल्किल हैलाइड्स ऑन ट्रीटमेंट विद फास्फोरस ट्राई और पेंटाक्लोराइड। फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल है, फास्फोरस से ट्राइक्लोराइड से क्रिया करी, एल्किल क्लोराइड बना। एल्कोहल है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करा, एल्किल क्लोराइड बना और POCl3 और HCl निकले। PBr3 और PI के साथ भी ब्रोमाइड या आयोडाइड बनते हैं इसी तरीके से। रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड के साथ कन्वर्जन ऑफ एन एल्कोहल इनटू एन एल्काइल हैलाइड कैन आल्सो टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ थायोनिल क्लोराइड। इनिशियली फॉर्म्ड क्लोरोसल्फाइड एस्टर्स विच हैव बीन आइसोलेटेड डिकम्पोज टू द प्रोडक्ट्स। एल्कोहल थायोनिल क्लोराइड के साथ करके सबसे पहले क्लोरोसल्फाइड एस्टर्स बनाते हैं और उसके डिकम्पोजिशन से एल्किल हैलाइड मिलता है। एल्कोहल से एसिड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की उपस्थिति में एल्कोहल्स ऑन हीटिंग विद एसिड्स और एल्यूमिनियम ऑक्साइड अंडरगो डिहाइड्रेशन। इनमें से जल के एक अणु का ये एल्कोहल है, ये H2SO4 या एल्यूमिनियम ऑक्साइड की उपस्थिति में इसको गर्म करने पर इससे एल्किन बनती है। डिहाइड्रेशन का मतलब है इस एल्कोहल से एक जल के अणु का निष्कासन। 1-ब्यूटेनॉल है, जैसे 1-ब्यूटेनॉल को गर्म करें तो इससे 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, 2-ब्यूटेन और 1-ब्यूटेन। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो 2-ब्यूटेन अधिक मात्रा में मिलता है, 1-ब्यूटेन कम मात्रा में मिलता है। जो अधिक मिल रहा है वो मेजर प्रोडक्ट है, जो कम मात्रा में मिल रहा है वो माइनर प्रोडक्ट है। ये टर्सरी एल्कोहल है। टर्सरी एल्कोहल से ये ब्यूटीन बनी। एल्कोहल की एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये सभी उन एल्कोहल के द्वारा दी जाती है जिनमें इस प्रकार की फंक्शनलिटी मौजूद हो। इस फंक्शनलिटी में गौर कीजिए। ये जो भी सेकेंडरी एल्कोहल है CH3CHOH, सेकेंडरी कार्बन पर यदि एक OH समूह जुड़ा हुआ है तो वो एल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। सच एल्कोहल्स ऑन हीटिंग विद हैलोजन एंड एक्वस एल्कली फॉर्म हेलोफॉर्म। जैसे ये इथेनॉल है,
इथेनॉल की जब क्लोरीन से क्रिया करवाएं ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एथेनॉल का ऑक्सीडेशन एसिटल्डिहाइड में हो रहा है और इसकी फर्दर क्लोरीन से क्रिया करके ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड बन रहा है और इसकी जब NaOH से क्रिया करते हैं तो ये क्लोरोफॉर्म बन रहा है। सिमिलरली जैसे 2 प्रोपेनॉल है, इसकी क्लोरीन से क्रिया करवाई, ऑक्सीडेशन हुआ, एसीटोन बना, एसीटोन की फर्दर क्लोरीन से क्रिया करवाई तो ट्राईक्लोरो एसीटोन बना और इसकी जब NaOH से क्रिया करवाई तो ये क्लोरोफॉर्म बना। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में अंतर किस प्रकार से किया जा सकता है? तो सबसे पहला मेथड तो इसका ऑक्सीडेशन टेस्ट। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में भी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ एल्कोहल्स। पहला कि प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड्स बनाते हैं और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से एसिड मिलता है और इन सब में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स समान रहते हैं। जैसे ये प्राइमरी एल्कोहल है एथेनॉल, इसका ऑक्सीकरण करवाया, ये प्राइमरी एल्कोहल एथेनॉल, इसका ऑक्सीकरण करवाया, एसिटल्डिहाइड बना और इसका ऑक्सीकरण करवाया तो ये एसिड बना, दोनों में 2 कार्बन है। सेकेंडरी एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स ए कीटोन। जो द्वितीयक एल्कोहल हैं वो ऑक्सीकरण करने पर कीटोन बनते हैं और कीटोन का यदि फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएं तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम से कम हो जाते हैं। जैसे ये सेकेंडरी एल्कोहल, इसका ऑक्सीकरण करवाया, ये कीटोन बना। सेकेंडरी एल्कोहल 1 2 3 कार्बन एटम, कीटोन में भी 1 2 3 कार्बन एटम और ये जो एसिटिक एसिड बना, इस एसिटिक एसिड में 2 कार्बन एटम है। तो सेकेंडरी एल्कोहल के ऑक्सीकरण से जो एसिड बन रहा है उस एसिड में 1 कार्बन एटम कम हो जाता है। तृतीयक एल्कोहल, टर्सरी जो एल्कोहल्स हैं उनका ऑक्सीकरण बड़ी कठिनाई से होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज देम टू कीटोन्स एंड देन एसिड्स। Acids have lesser number of carbon atoms than ketones, which in turn have lesser number of carbon atoms than alcohols. जो टर्सरी कार्बन एटम्स है उनका ऑक्सीकरण बड़ी कठिनता से होता है और जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है उनसे यदि ऑक्सीकरण करवाया जाए तो कार्बन एटम्स की संख्या कम होती जाती है। जैसे ये टर्सरी एल्कोहल है, 4 कार्बन एटम, इसका ऑक्सीकरण करवाया तो ये 3 कार्बन एटम वाला कीटोन मिला और जब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवाया तो ये 2 कार्बन एटम वाला एसिड मिला। दूसरा इनमें अंतर करने का तरीका ये है डिहाइड्रोजनेशन टेस्ट। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल की जब वाष्पों को कॉपर कैटेलिस्ट पर 400 डिग्री सेंटीग्रेड से के ऊपर गर्म किया 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित की जाती है तो एल्डिहाइड, कीटोन और एल्किन बनाते हैं। जो प्राथमिक एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल एल्डिहाइड बनाता है, सेकेंडरी एल्कोहल कीटोन बनाता है और जो टर्सरी एल्कोहल है वो एल्किन बनाता है। तीसरा इनको डिफरेंस करने का तरीका है विक्टर में टेस्ट और रेड, ब्लू एंड वाइट टेस्ट। द 3 टाइप्स ऑफ एल्कोहल्स आर ट्रीटेड सेपरेटली विद रेड फॉस्फोरस and iodine to obtain the corresponding alkyl iodides. These are then treated with silver nitride to get the corresponding nitroalkanes. These react with nitrous acid to yield products giving color reactions with sodium hydroxide. जो प्राथमिक एल्कोहल है, ये प्राथमिक एल्कोहल, इसकी फास्फोरस आयोडीन से क्रिया करवाई, यह हैलाइड बना, इसकी सिल्वर नाइट्राइड से क्रिया करवाई तो ये नाइट्राइड बना और इसकी जब नाइट्रस एसिड से करवाई तो नाइट्रोलिक एसिड बना। नाइट्रोलिक एसिड NaOH से क्रिया करके एक रेड कलर का सोडियम नाइट्रोलेट बनाता है। जो सेकेंडरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल ब्लू कलर बनाते हैं, ब्लू कलर देता है और जो टर्सरी एल्कोहल है वो किसी प्रकार की क्रिया नहीं दर्शाता। तीसरा है चौथे है ल्यूकास टेस्ट। Alcohols are treated with Lucas reagent. Lucas reagent mixture of concentrated hydrochloric acid and anhydrous zinc chloride at room temperature. ये Lucas reagent है। Lucas reagent का मतलब है मिक्सचर ऑफ सांद्र HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड का मिश्रण। They are alcohols are converted to respective alkyl chlorides. These alkyl chlorides are insoluble in this reagent and hence produce turbidity. The reactivity of different alcohols towards this reagent is in the order tertiary is greater than secondary is greater than primary. The tertiary alcohols react immediately with Lucas reagent producing turbidity. Secondary alcohol product
produces turbidity after 5 minutes, and primary alcohol does not produce turbidity even after half an hour.